हमने क्लास में और जो क्लास में हमने क्लास में पहले का जो लास्ट टॉपिक याद है किसी को? डिलीट और शिफ्ट करना है। मतलब हमने मेरा सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, या अभी नहीं किया था। डिलीट का और इंसर्ट का हमने कर लिया था, तो स्टेप सब स्टेप हेडिंग के टाइप, टी के टाइप, पी के टाइप, पैराग्राफ का टाइप, ये सब हमने कर लिया था। ऐसे कोई जो नया है, ऐसा कोई है सब, मतलब वही है ना अपनी क्लास में है, ऐसा कोई नहीं कोई नया बैठा हुआ है। अच्छा, तो अब हम आगे चलते हैं। हमने लास्ट क्लास में अंदर ये कुछ टाइप कंप्लीट किए थे, जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आते हैं, हमने स्टार्ट किया था हेडिंग के साथ, बी का टाइप पढ़ा, स्ट्रोक का टाइप पढ़ा, आई का टाइप पढ़ा, ईएम का टाइप पढ़ा, एबन का टाइप हमने पढ़ा। उसके बाद हमने सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट और हमारे पास नीचे आकर हमने एक असाइनमेंट पी का टाइप पढ़ा, डेफिनेशन का टाइप पढ़ा, एड्रेस का टाइप पढ़ा, फोन का टाइप पढ़ा। ये लास्ट टैग हमारा फोन का टाइप था। फोन को किसका यूज करना है, फोन क्यों यूज करना है, ताकि बाकी जितने भी टैग है उसके जरिए हम टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। फोन एक वाइट टैग है, इसके जरिए हम किसी भी टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, जिसका एट्रीब्यूट लगाते हैं कलर इक्वल टू येलो। इसका ये मतलब है कि आप उस टेक्स्ट का कलर चेंज कर लो। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास वो हमारा लिस्ट। हमारे पास जो नया टॉपिक है वो है लिस्ट। सबसे पहले लिस्ट क्या होता है भाई, डेटा को ऑर्डर फॉर्मेट में शो कराने के लिए, डेटा को ऑर्डर फॉर्मेट में शो कराने के लिए हम यूज करते हैं लिस्ट को। लिस्ट हमारे पास तीन टाइप की लिस्ट होती है। हमारे पास अपनी लैंग्वेज के अंदर तीन टाइप की लिस्टें होती है। सबसे पहले हमारे पास जो तीन टाइप होती है भाई, कौन कौन सी, ऐसे ही बिल्कुल। सबसे पहले ऑर्डर लिस्ट। सबसे पहले अगर आपको कोई पूछे भाई लिस्ट क्या है, सीक्वेंस में डेटा को शो करना। लिस्ट और टेबल में मेल फर्क क्या होता है, हमें टेबल में पढ़ा, ठीक है। इससे भी आपसे शुरू के समय ज्यादा पूछता है। लिस्ट डेटा को सीक्वेंस फॉर्मेट में शो कराने के लिए हम लिस्ट को यूज करते हैं। एसक्यूएल के अंदर तीन टाइप की लिस्टें होती हैं। रियल लाइफ में सिर्फ दो टाइप की है, एसक्यूएल में तीन टाइप की है। रियल लाइफ में दो के साथ एक बंदा वहां बैठा है, यहाँ बैठा है, वो वहां बैठा है, वो लास्ट में बैठा है। तो ये क्या है, अनऑर्डर, इसमें ऑर्डर नहीं है, तुम्हारे पास अनऑर्डर है। रियल लाइफ की बात कर रहा हूँ। ऑर्डर का मतलब क्या है, पहले फर्स्ट ऑर्डर करो, फिर सेकंड, फिर थर्ड, इस तरह ये ऑर्डर फॉर्मेट है। एक ऑर्डर है कि हमारे पास चीजों को लेकर चलते हैं। रियल लाइफ के अंदर दो टाइप होते हैं, एसक्यूएल के अंदर तीन टाइप की लिस्ट होती है। दो रियल टाइप वाली, एक ऑर्डर, सेकंड अनऑर्डर और तीसरी डेफिनेशन लिस्ट। हमारे पास एचटीएमएल के अंदर तीन टाइप के लिस्ट होती है। सबसे पहले ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर, डेफिनेशन। हमने पहले बात की कि भाई ऑर्डर होगा, एक सीक्वेंस होगा, फर्स्ट ऑर्डर काम चल रहा होगा, सबसे पहले ऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर एक बंदा वहां बैठा है, वहां बैठा है, वहां बैठा है, लेकिन ऑर्डर नहीं है। अनऑर्डर के लिए हम सेकंड वाली यूज करते हैं, अनऑर्डर। तीसरी कौन सी है, ये जो आपको डेफिनेशन क्रिएट करनी है। जब आपको मतलब मैथ की डेफिनेशन लिखनी है, साइंस की डेफिनेशन लिखनी है, साइंस का डेफिनेशन का क्लास आएगा, डिस्क्रिप्शन आएगी, तो वो कहां पे आएगी, डेफिनेशन लिस्ट। तो हमने स्टार्ट किया, हमको लगा कि लिस्ट से सीक्वेंस का डेटा करने के लिए, और हमारे पास तीन टाइप की लिस्ट होती है। लिस्ट को जब भी क्रिएट किया जाएगा, ऑर्डर लिस्ट का जो टैग होगा वो होगा OL। OL का मतलब ऑर्डर लिस्ट। सेकंड वाला है अनऑर्डर लिस्ट, जिसका मकसद है UL, अनऑर्डर लिस्ट। तीसरा हमारे पास है डेफिनेशन लिस्ट, जो क्या होगा DL।
ये फिर टैग है। तो फर्स्ट वाला ऑर्डर लिस्ट के लिए आप ओएल यूज करेंगे, सेकंड अनऑर्डर के लिए आप यूएल यूज करोगे, और थर्ड वाला डेफिनेशन लिस्ट के लिए आप डीएल यूज करोगे। इसके जितने भी आइटम्स होंगे ऑर्डर लिस्ट के या अनऑर्डर के, जितने भी आइटम होंगे वो हम आइटम के अंदर, आप एलआई के अंदर, जैसे अगर हम यहाँ पे जाते हैं, हम यहाँ जाके पहले क्रिएट करा देते हैं, एक नई फाइल बना लेते हैं। अच्छा भाई, तो यहाँ पे जाकर आपने ओएल डाला, ओएल के अंदर एल आई, ओएल के अंदर क्या आएगा, लिस्ट आइटम। एल आई की फुल फॉर्म है लिस्ट आइटम, ये लिस्ट के आइटम। सर हमें भी बताया ना, हमें भी मुस्कुराना यार, एक तो और मुस्कुराई नहीं है, हमें भी बताया यार। ये समझ आ रही है इसलिए खुश हो रहे हो, या नहीं आ रही कि आज का पेट्रोल आया हुआ इसलिए खुश हो रहे हैं? ठीक है, हमारे पास ओएल क्या है, ऑर्डर लिस्ट, जिसके लिए आप टैग यूज करते हो ओएल का। सेकंड होता है एलआई लिस्ट आइटम। अब आइटम चाहे ऑर्डर के हो चाहे अनऑर्डर के हो, आप दोनों में जो टैग यूज करोगे एलआई करोगे। ये जो ऊपर वाला टैग है ना ओएल, ये सिर्फ ये बताएगा कि लिस्ट की फॉर्मेट कौन सी है, लिस्ट की फॉर्मेट कौन सी है, उसके में जितने भी अलग फॉर्मेट पड़े हैं उसको तो हमें डिलीट करना है। तो एलआई को आएगा, ओएल एक ही आएगा, ओएल सिर्फ लिस्ट की फॉर्मेट बताता है कि हमारी लिस्ट ऑर्डर लिस्ट है या अनऑर्डर लिस्ट है। लिस्ट में जितने आइटम होते हैं वो सब एलआई के बाद से बनाओ लिस्ट आइटम। अगर उसको बताते हैं, यहां पर आए, हमने आकर सिंपल बनाया, हाँ ये भी सही है, ये फॉर्मेट बनाने के बाद लिस्ट एचटीएमएल, उसका हमने एक और बनाया एलआई सीएसएस। अच्छा भाई, अब देखिए हमने दो स्मॉल में लिखे, एक में कैपिटल में लिखा, एरर आएगा? ऐसे कितने लोगों ने एरर का मसला आएगा, ये कौन होगा? लेकिन हमारे साथ बोल रहे हैं ना भैया, एरर आएगा या नहीं आएगा? क्यों भाई? इशू नहीं है, मतलब क्यों इशू नहीं, क्या मतलब है? एलआई का ऊपर मैंने बोला ओएल होगा, नीचे एलआई आते हैं, ये भी एलआई है, ये भी एलआई है, फर्क क्या है इस फॉर्म के लोगों में, तो इशू नहीं आएगा क्योंकि एस पर के अंदर कोई रूल नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। वो बोलता है ना कि भाई हमारे बच्चे बहुत मुश्किल से इंग्लिश पढ़ के आया, वो पढ़ना लिखा है, भाग जाएगा, तो इसलिए आपकी वैल्यू है आप एलआई स्मॉल में लिखो, एलआई कैपिटल में लिखो, कोई एरर नहीं आएगा। हम इसका आउटपुट देखते हैं कि भाई आउटपुट पर हमें क्या दिखाता है। गो लाइव पे क्लिक करते हैं। अब जब मैंने गो लाइव पे क्लिक किया तो इसने दिखा दिया भाई एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट। अब भाई हमने बात की थी कि ओएल आएगा, तो इसने क्या किया, इसको ऑर्डर दिया 1 2 3, ये इसका क्या है, ऑर्डर है। सेकंड वाला होता है, जैसे ही मैंने ओएल को हटाकर यूएल लगा दिया, स्मॉल में लगाओ कैपिटल में लगाओ कोई इशू नहीं है, लेकिन अच्छा है स्मॉल में यूज करना है क्योंकि मार्केट स्मॉल को प्रेफर करती है। जैसे ही मैंने यूएल लगाया तो यहाँ पर 1 2 जो थे वो खत्म हो गए, डायरेक्ट सर्किल आ गया। इस सर्किल का ये मकसद है कि भाई इसमें कोई ऑर्डर नहीं है, इसमें कोई ऑर्डर नहीं है। तो आपके पास लिस्ट दो टाइप की होती है। हम लिस्ट क्यों बनाते हैं भाई, ताकि डेटा को ऑर्डर फॉर्मेट में कर सके। हमारे पास कितनी टाइप की लिस्ट है, 3 टाइप की है।
स्टार्ट किया हमने यूएल से अनऑर्डर लिस्ट, ओएल ऑर्डर लिस्ट। फर्क क्या है दोनों में? जब आपके पास ओएल होगा तो एक ऑर्डर आएगा, जैसे कि आपने 1 2 3, अब जितने एलिमेंट्स होंगे उतने ही आपको सिंपल दिखाएगा। आपने बोला न्यू, तो ये सबके साथ आपके पास ऑर्डर आ गया 1 2 3 4 5, ये 1 से स्टार्ट होगा। आ रही समझ? अब किसी के जहन में अगर ये सवाल हो कि भाई 1 2 3 नहीं स्टार्ट करना, ए बी सी स्टार्ट करना, मतलब हम ए बी सी मतलब जो ऑर्डर है उसमें ए बी सी लेके आना चाह रहे हैं, 1 2 3 नहीं लिखना चाह रहे, उसका आपको एस्टमन ने बोला है कि आप इधर आओ, ओएल के अंदर आप एक पास करोगे टाइप। आप क्या पास करोगे? टाइप। इसमें बाइंड ये वाली आप टाइप पास नहीं करोगे तो वन का मतलब पहले वन से स्टार्ट करेगा, ए पास करेंगे कैपिटल ए में पास करेगा, ऑर्डर ये हो जाएगा। स्मॉल ए में पास करेगा तो स्मॉल ए में डबल क्रॉस मैच में यूज करती है, जिसको बाहरी बड़ी बात होगी डबल ध्यान रखो, ये आई सिंपल कैपिटल वाला डबल, ये स्मॉल वाला, ये है पांच वैल्यू पास कर सकते हो। अब कोई बोले भाई सर हमने 23 पास करना है, हमने बोला भाई 23 से स्टार्ट करो, तो इधर आए आउटपुट पे कोई फर्क नहीं आएगा। अब वो बोलेगा भाई इसके बाद तो आए लेकिन हमारे भी तो सुनो ना यार, ऐसा थोड़ी है, अपनी मर्जी थोड़ी है कि 1 से, या तो 1 से स्टार्ट होगा 2 भी लिखेंगे तो भी नहीं चलेगा। आपने यहाँ पे सिंपल क्या लिखा कि मुझे स्टार्ट एक 2 से करवाना है, मुझे 1 दिखाना ही नहीं है, 1 से मुझे नफरत है, तो भाई ये फिर भी 1 ही दिखाएगा क्योंकि वो टाइप सपोर्ट नहीं करता। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर आपने स्मॉल या कैपिटल ए दे दिया, जैसे आपने कैपिटल ए दे दिया तो 1 2 3 आ रहा था, अब वहां पे क्या आ रहा है? कैपिटल में ए बी सी डी ई आ रहा है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, सिंपल सी बात है भाई, स्मॉल में दूंगा तो यहाँ पर ये स्मॉल में लेके आएगा, ए बी सी को स्मॉल रख लेगा। अच्छा, उसके बाद अच्छा ये चीजें कहाँ पे होती है? आपको जो क्लाइंट होता है ना, अंग्रेज वो इन चीजों को बड़ा फोकस करता है, मतलब उसका होता है कि भाई अगर ऑर्डर है तो ये ऑर्डर में ए बी सी आना चाहिए, अगर 1 2 3 है तो ये आना चाहिए। अब वो बोलता है ऑर्डर ही क्या है, दो नंबर इंक्रीज करो, उसके लिए ऐसे सपोर्ट नहीं करता, फिर आपको जावास्क्रिप्ट के जरिए खुद करना पड़ता है। मतलब मैं ये चाहूँ कि इवन नंबर दिखाओ 2 4 6 8 10 12 14, वो जावास्क्रिप्ट एसक्यूएल सपोर्ट नहीं करता, वो आप एसक्यूएल में नहीं कर सकते। एसक्यूएल सिर्फ ये 5 जो मैंने आपको दिखाए ये आप लगा सकते हो। मैंने कैपिटल में आई दिया तो अब ये रोमन के अंदर चला जाएगा, रोमन से मुराद 1 2 3 4 5 यूं करके, ये रोमन नंबर है। अगर मैं स्मॉल में आई दूंगा तो आपके पास ये सब स्मॉल में हो जाएंगे, ये सब पहले आपके स्मॉल में आ गए। जी, इसको हम ट्राई करते हैं। हम यहाँ जाते हैं एल आई मल्टीप्लाई 26, क्योंकि यार कभी इस टाइप का ट्राई नहीं किया ना, तो पता नहीं कि क्या होगा, तो हम इसलिए यहाँ सिंपल बना लेते हैं और इसमें चेक करते हैं कि ये क्या करेगा। ये करेगा ए बी ए सी फिर बी बी, मतलब यूं करके आपका कॉम्बिनेशन बनाता जाएगा। तो आपके पास यूं करके ये इसलिए फर्स्ट ए से लेके जेड तक कराएगा, फिर ए फिर अगला होगा बी ए, मतलब अब ये सब में फर्स्ट पे इसने ए को रखा है, होता ना यार, कोई जोड़ी बनाता जाएगा। जब
ये सब भी कंप्लीट हो जाएंगे, फिर 3 बार ए आएगा, ए फिर ए बी ए सी यू कर गई है दिखा रहा होगा स्मॉल में भी बिल्कुल। और इसमें तो कभी मसला आएगा नहीं। क्यों मसला नहीं आएगा? क्योंकि ये तो भाई रोमन है, ये तो चलता जाएगा, ना नंबर में मसला आएगा ना इसमें मसला आएगा, ये तो जब तक आप चाहोगे तब तक ये चलाता रहेगा रोमन नंबर। अच्छा भाई, तो अब हम आगे, अच्छा बाय डिफॉल्ट अगर कुछ भी नहीं पास करेंगे तो क्या आएगा? 1 नहीं नंबर आएगा। बाय डिफॉल्ट आपने कुछ भी पास नहीं किया तो आपके पास नंबर लेके आएगा 1 2 3 4 5 क्यों करते? आप जो टाइप पास करोगे, आपको बोले भाई टाइप के स्पेलिंग में मैं गलत लिखता हूँ, ये टाइप आपने ये लिख दिया, अब आप बोलो मैंने ए लगाया, अब ये नहीं चलेगा क्योंकि एक रूल है ना भाई, अब आपका ये काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम कर रहा? क्योंकि आपने टाइप्स लिख दिया है। आपने क्या यहाँ पे आके लिख दिया टाइप्स। ये तब काम करेगा जब एट्रीब्यूट की सही होगी। आपने एट्रीब्यूट है टाइप, क्या टाइप होगी लिस्ट की? आपके पास यहाँ पर ए बी सी ये दिखा रहा है, आपके पास जो ऑर्डर टाइप है उसके अंदर एक ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए, नंबर, रोमन कैपिटल और स्मॉल रोमन, ये सब आप पास कर सकते हो। ठीक है यार, सब कुछ समझ आ गया। सेकेंड लिस्ट हमारे पास यूएल, जिसकी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि भाई इसके अंदर तो क्योंकि अब अभी हमने इसके टाइप्स की बात नहीं की, हमने सिर्फ इसको बना के देखा था, इसके टाइप्स की बात नहीं की। तो हम यहाँ पे आते हैं, हमें पता है यूएल के अंदर ये डॉट लेके आएगा कुछ इस तरह करके। अब आपने बोला इसमें कौन कौन सी टाइप होंगी भाई ये बताओ, तो टाइप आपने पास की, इसके अंदर ये आपकी हेल्प नहीं करेगा, सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन इसमें कौन कौन सा होता है? सर्किल। जब आपने सर्किल पास किया तो ये सर्किल कुछ इस टाइप के आ जाएंगे, मतलब जो पहले थे इसके अंदर वो था, मतलब फिल था, अब फिल नहीं होगा बिल्कुल। ये आ गया सर्किल। दूसरा होता है स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होगा? आप फिल तो होंगे लेकिन स्क्वायर वाले होंगे। और तीसरा जो बाय डिफॉल्ट होता है डिस्क, DISC, जो बाय डिफॉल्ट डिस्क होता है। ये 3 फॉर्मेट यूएल सपोर्ट करता है। कौन कौन सी भाई? डिस्क, स्क्वायर, सर्किल। डिस्क होगा तो बाय डिफॉल्ट वाला आएगा, स्क्वायर का मकसद स्क्वायर शेप होगी, सर्किल का मकसद स्क्वायर तो होगा पर अंदर फिल नहीं होगा। सही है भाई? अब आपने क्या करना है, आपने 2 लिस्टें क्रिएट करनी है, एक ऑर्डर लिस्ट और एक अनऑर्डर। ऑर्डर लिस्ट के अंदर आपने सिंपल जितने SMIT हैदराबाद की ब्रांचेस हैं, क्योंकि हम जहां बैठे हैं थोड़ी सी उसकी मार्केटिंग हो जाए ना यार। अच्छा, तो SMIT हैदराबाद की जितने ब्रांचेस हैं, इस टाइम 2 ब्रांचेस हैं, एक नेमन और एक सरफराज। तो आपने ऑर्डर लिस्ट के अंदर, अच्छा अगर एक चीज और कि भाई मुझे लिखना ये है क्या, मतलब ये किस चीज का डेटा है, तो आप ये कहां पे लिखोगे? यहां पे जाके ये आपने बोला भाई ये लैंग्वेजेस हैं, तो ये क्या है? ऊपर लिखा आ गया लैंग्वेजेस। लिस्ट के अंदर, लिस्ट के अंदर कहां पे कोई आइटम नहीं बनाओगे, लिस्ट के अंदर जाके यहाँ पे टेक्स्ट लगा दोगे कि किस चीज का डेटा है, ताकि ये तो पता लगे ना। अब हमें ये तो समझ नहीं आ रहा ये क्या लिखा हुआ है, तो हमने बोला भाई ये क्या है हमारे पास? लैंग्वेजेस। इसके लिए आपने सिंपल क्या क्या किया? OL के अंदर जाकर लिख दिया। अब आपने जब अपनी लिस्ट बनानी है इसके लिए, तो आपने लिखना है SMIT हैदराबाद सेंटर। जी हाँ, उसको हाँ, तो उसके अंदर आप नेस्टेड बनाओगे, मतलब
आपके पास अब लैंग्वेज है, हम 3 टाइप की लैंग्वेज यहाँ पे सीखेंगे, फ्रंट एंड, बैक एंड, फुल स्टैक। तो उसको अभी हम क्रिएट करते हैं, उसमें किस तरह बनाएंगे। अभी हमने सिंपल बनाया है, इसको बोलते हैं स्टैटिक लिस्ट की भाई सिंगल लिस्ट, इसमें मल्टीपल लिस्ट नहीं है। अब हम नेस्टेड लिस्ट की बात करेंगे तो उसमें वाला काम होगा। अच्छा, तुम्हारे पास ओएल आया, आपने सिंपल क्या करना है, ऑर्डर लिस्ट के अंदर लिखना है एसएमआईटी हैदराबाद सेंटर, और नाम में आपने एक रखना है ह्यूमन सोसाइटी और एक रखना है सरफराज। दूसरा आपने बनाना है अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर के अंदर आप सिंपल जो आप इस कोर्स के अंदर आप सीखेंगे, जैसे एचटीएमएल हो गया, सीएसएस हो गया और जावास्क्रिप्ट, ये आप लगाओगे और ऊपर लिखोगे कोर्स लैंग्वेजेस, ये इसकी हेडिंग है। और इसके अंदर आपने कुछ यूं करके क्रिएट करना। आपने एक ऑर्डर लिस्ट बनानी है भाई, जिसके पास मोबाइल है वो मोबाइल पे बनाएगा, जिसके पास लैपटॉप है वो लैपटॉप पे क्रिएट करेगा। ना लैपटॉप है ना मोबाइल है, तो कॉपी ऊपर कोड लिखना है। कौन सा कोड लिखना है, पूरा एचटीएमएल से स्टार्ट नहीं करना, मेन कोड बस आपको ये यूज करना है। मेन मकसद इस कोड को यूज करना है कि आप एक ओएल बनाएंगे, उसके अंदर आएगा एसएमआईटी सेंटर हैदराबाद सेंटर, एलआई में आएगा मेमन सोसाइटी और सेकंड आएगा सरफराज। इसी तरह आपने यूएल में बनाना है, और यूएल के अंदर अच्छा इसमें टाइप भी रखनी है, टाइप क्लास भी रखनी है, टाइप यूज करके देखनी है। और इसके अंदर आपने एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट इसको शो करना है। तो आपका सिंगल लिस्ट नेस्टेड नहीं है, ये सिंगल लिस्ट है, ये हम इस तरह यूज करते हैं। इसके बाद अभी नेस्टेड की साइड पे मूव होते हैं। तो पहले ये टास्क कंप्लीट करें फिर आगे चलते हैं।